समय का उपयोग करना सीखिए, क्योंकि जो समय आपको मिला है ये दोबारा नहीं मिलेगा। देखो पीएससी आएगा, जाएगा। 2026 में भी हुआ, 2027 में भी होगा, 28 में भी होगा, 29 में भी होगा, 30 ऐसे करते-करते पीएससी होगा। लेकिन जो आपका समय है ना, ये समय आपको नहीं मिलेगा दोबारा। समय अगर गया, तो आप भी गए। अब ये तय आपको करना है कि मुझे अधिकारी बनना है, ये फिर ऐसे इस चक्र में भटकते रहना है। समझ में आई चीज़ें? ये तय आपको करना है। नमस्कार, आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे हम बात करेंगे। महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है कि एमपीपीएससी 2027 समय कम है, पढ़ना ज़्यादा है। बहुत सारे विद्यार्थियों को लग रहा होगा सर बहुत समय है, बहुत समय है, अभी तो जुलाई खत्म हुआ, अगस्त चालू होगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर जाके दिसंबर में नोटिफिकेशन आएगा। आप ऐसा सोच रहे हो? अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप गलत हो, क्योंकि आप देखो कि आपको खाली प्रीलिम्स की ही तैयारी नहीं करनी है। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी ये हर साल ये जुनून लाते हैं, ये जज्बा लाते हैं, ये लक्ष्य बनाते हैं कि हमको इस साल पर्टिकुलर अधिकारी बन जाना है, और ऐसे करते 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 आपका लंबा जो समय होता है वो चला जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। सबसे पहले आप सोचो कि आप जैसे मान लो जब से भी तैयारी कर रहे हो, 2020, 21, 22, 23, आप ये देखो कि आपकी गलती कहाँ हुई। ठीक है, किस प्रकार गलती हुई, आप क्या कर रहे थे पहले, किस बेस में कर रहे थे, क्या आपका करने का विचार था। कहने का मतलब ये है कि मान लो कि बहुत सारे विद्यार्थी ये नहीं जानते हैं कि जो तैयारी की एक दिशा हो वो कैसे हो। ठीक है, अब आप खुद सोचो कि सबसे पहले 5 मिनट अपने धैर्य से पूछो, धैर्य रखो और सोचो कि आप इसके पहले कर क्या रहे थे। आपका एग्जाम जो प्रीलिम्स का हुआ 2026 को, 26 अप्रैल को हुआ है। बोलोगे यस सर हुआ तो है। तो 26 अप्रैल से आज का जो डेट है, आप देखो कि इस बीच में आपने क्या किया। आप कहोगे ये भी सर, ये भी सही बोल रहे हैं, हमने तो कुछ नहीं किया, टाइम गया। टाइम टेबल बना रहे होगे जिस दिन आप एग्जाम दे के आए होगे 26 अप्रैल का, दूसरे दिन ऐसा आपको लग रहा होगा कि अब तो कुछ भी नहीं देखूंगा मैं, 2027 में मुझे अधिकारी बनना है, बनना है, बनना है। आपके दिमाग में ये चीज़ें आई होंगी, यस सर ये भी आई। लेकिन आप उस दिन से आज तक का आपको कोई रोड मैप नहीं, किसी प्रकार से कोई पढ़ाई नहीं, कोई लिखाई नहीं। धीरे धीरे समय जाता गया, आप भूलते गए। टाइम टेबल बन रहा है, फाड़ रहे हो। ठीक है, टारगेट रोज तय कर रहे हो कि ये पढ़ूंगा वो पढ़ूंगा। आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि यार अभी तो समय है, चलो मेंस पढ़ लेता हूँ। आपका दिनचर्या एकदम निर्धारित नहीं होगा। बहुत सारी कमी रहती हैं, सिर्फ पढ़ लेना और ये सिर्फ रट लेना ये सिलेक्शन नहीं है। एमपीपीएससी तपस्या है, आपको तपस्या जैसे पूरा एकदम यहाँ पर पूरी हर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी। आप लोग क्या करते हो, बहुत सारे विद्यार्थी कि ये देखते हैं कि यार जब नोटिफिकेशन आएगा तो हम पढ़ेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी मेरे को मैसेज कर रहे थे पर्टिकुलर, सर कैसे करना है, किस प्रकार करना है। इस वीडियो में पूरा रियलिटी बताऊंगा कि देखो होता क्या है, आप उस चक्र में कैसे फंसे हो। और ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। इसके पहले एक छोटी सी जानकारी, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। दूसरी जानकारी महत्वपूर्ण, कि जो विद्यार्थी सिंसियर नहीं है, वो टाइम पास कर रहे हैं, तो ये वीडियो को ना देखिए, ये उनके लिए नहीं है। ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो वास्तविकता में एक सपना बना के रखें अपने दिमाग में, अपने घर वालों को बोल के रखें, नहीं इस साल पापा मैं अधिकारी बन जाऊंगा, इस साल मम्मी मैं अधिकारी बन जाऊंगी। लेकिन आप देखो कि चीज़ें समय बीतता जा रहा है। ठीक है, हर एक चीज़ आप जब से तैयारी कर रहे हो, सिलेबस चेंज हो गया, ये हो गया वो हो गया। आज 4 साल से तैयारी कर रहे हो और आंसर लिखते नहीं बन रहा आपसे, खाली प्री प्री प्री। ऐसा लग रहा है कि प्रीलिम्स अगर पढ़ लोगे तो आप डिप्टी कलेक्टर बन जाओगे। तो यही सारे बहुत सारे मुद्दे हैं इस वीडियो में। शुरू से लेकर लास्ट तक जब देखोगे तो पूरा रियलिटी चेक हो जाएगी आपकी कि वास्तविकता में आपकी स्थिति है क्या। समझ में आई चीज़ें? आप लोग क्या है कि लोहे को गर्म होने का इंतजार मत करो। देखो आप लोग एकदम इंतजार कर रहे हो, मतलब नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, फिर हम पढ़ेंगे। अपनी मेहनत से उस लोहे को गर्म करो। 24 घंटा आपको भी मिला है, 24 घंटा दूसरे विद्यार्थी को भी मिला है। जॉब आप भी कर रहे हो, जॉब दूसरा विद्यार्थी भी कर रहा है, हाउस वाइफ आप भी हो, दूसरे लोग भी हैं। लेकिन एक तरफ देखोगे तो एक जो विद्यार्थी है वो इस एग्जाम को क्रैक कर ले जाता है, और एक विद्यार्थी आज 5 साल से वही है। कारण क्या है? कारण कुछ नहीं है, कारण होता है गाइडेंस, मार्गदर्शन, और कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी आपके अंदर है ही नहीं है। मैं एक एक पॉइंट पे बात करूंगा। ठीक है, तो एमपीपीएससी 2027 में समय कम है, पढ़ना ज़्यादा है। और आप 1 घंटे, अब बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में रहते हैं सर कैसे, किस प्रकार, ये क्वेश्चन रहता है, बताने के बाद भी इम्प्लीमेंट नहीं करते। समझ में आई चीज़ें? अगर मान लो
कि 2027 का अगर आपको रिजल्ट चाहिए ना, कि आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए, तो आज से जब मेहनत करोगे तो आज से जो मेहनत आपकी रहेगी वो परिणाम आपको 2027 के रिजल्ट में मिलेगा। आप सोच रहे हो कि दिसंबर में नोटिफिकेशन आएगा तब हम पढ़ेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे, तो आप डिस्क्वालीफाई हो, आपका समय जा रहा है। आप यहाँ व्यर्थ अपना समय ना गंवाएं, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि सर एग्जाम कब होगा। तो देखो एग्जाम जो है वो आपके जनवरी या फरवरी में हो जाएंगे, एमपीपीएससी का ट्रेंड ही रहा, ठीक है। लेकिन आप ये क्वेश्चन कर रहे हो, मुझे ये नहीं समझ में आता, बहुत सारे विद्यार्थी एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा। मैं कहता हूँ एग्जाम अगर मान लो कि जब भी हो, क्या तुम उसके लिए एकदम फुलफिल हो? आपको लग रहा है कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है, आपका प्री पूरा कंप्लीट है, आपका पूरा मेंस कंप्लीट है, आप प्रॉपर आंसर राइटिंग करके रखे हो, आप हर एक चीज़, उन सारी चीज़ों को, आयामों को कवर करके रखे हो जो एमपीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है? नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया। सिर्फ आप नोटिफिकेशन एग्जाम, नोटिफिकेशन एग्जाम। जो अच्छा विद्यार्थी होता है ना, वो ये सोचता है कि सर एग्जाम की जो तैयारी जब मैं करता हूँ तो वो तो छोड़िए, मुझे ये टेंशन हो रहा है। जो अच्छा विद्यार्थी होता है वो ये कहता है सर मुझे ये टेंशन हो रहा है कि एग्जाम तक मेरा सिलेबस कंप्लीट तो हो जाएगा, सर मैं आंसर राइटिंग तो सीख लूँगा, सर मैं मेंस पूरा सिलेबस तो पढ़ डालूंगा, सर मेरे से पूरे आयाम तो बनने लग जाएंगे। ये अच्छी विद्यार्थी की पहचान। इनको कहते हैं सक्रिय विद्यार्थी। एक होता है निष्क्रिय विद्यार्थी। निष्क्रिय विद्यार्थी ऐसा होता है कि वो सोचता है लेकिन इंप्लीमेंट कभी नहीं कर पाता। बस वो रोज टाइम टेबल बनाएगा, फाड़ेगा, टाइम टेबल बनाएगा, कल से डाल देगा मैं 5 बजे उठूंगा, जहां पढ़ रहा वहां चिपका लेगा डिप्टी कलेक्टर 2027, डीएसपी 2027, उठेगा, दिनचर्या चेंज करने की कोशिश करेगा, एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा और तीसरे दिन कोई मतलब नहीं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर करें तो करें क्या, किस प्रकार से करें? तो मैं बताऊंगा कैसे करना है, किस प्रकार करना है, लेकिन ये सारी चीजें आपके अंदर नहीं, ये रियलिटी है, ये विद्यार्थियों से आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। और ये मेरा 10 से 12 साल का अनुभव है इस फील्ड में। बहुत सारे विद्यार्थियों को मैंने पढ़ाया, बहुत सारे विद्यार्थियों को मैंने निकाला एग्जाम। तो जो विद्यार्थियों से हम देखते हैं, जैसे मेंटरशिप में कुछ विद्यार्थी रहते हैं, कुछ 5-5 में से दे रहे हैं। जब तुम जान रहे हो कि मुझे एग्जाम निकालना है, तो कितने बार अपने घर में कितने बार झूठ बोलोगे कि इस साल मैं निकल जाऊंगा, उस साल मैं निकल जाऊंगा। बहुत सारे विद्यार्थियों को तो मैंने ऐसे भी देखा है कि झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं। अरे नहीं करना है छोड़ दो, क्यों इतना परेशान हो रहे हो? तुम खुद भी परेशान हो और अपने घर वाले को भी कर रहे हो। सोचो कैसे पिताजी पैसे भेज रहे हैं, तुम इंदौर में आज 4 साल से, किस प्रकार भेज रहे हैं। और कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं कि सर अगर हमारे पास कोचिंग की सुविधा नहीं है। यार कोचिंग तुमको घोल के पिला देगा क्या? ये मार्केट में एक ऐसा अफीम है ये कोचिंग का कि हर एक विद्यार्थी चाटना चाह रहा है। वो सोच रहा है अगर ये अफीम मैं चाट लूंगा कोचिंग का तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये सबसे गलत फहमी है, कोचिंग से सिलेक्शन नहीं होता है। कई बार मैं विद्यार्थियों को बताता हूँ, समझाता हूँ, समय किसी के इंतजार नहीं करता है। ये समय को आप समझो, समझ गए? अपने अंदर ये चीज़ों को डालिए। आप समझिए कि मैंने क्या गलती किया था पहले, मेरा क्यों नहीं निकल रहा, कहाँ गलती कर रहा हूँ, किस प्रकार कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपको डालना है, खाली एग्जाम पूछ लेने से नहीं कि सर एग्जाम कब होगा। अरे एग्जाम मैं कहता हूँ जब भी हो, क्या आपको ये लग रहा है कि उस टाइम तक आप कंप्लीट हो जाएगा? ये अच्छे विद्यार्थी क्वेश्चन। आप डेली एकदम फिक्स वो बनाओ ना, क्योंकि 24 घंटे सबको मिल रहे हैं, आपको भी मिल रहे हैं, दूसरे विद्यार्थियों को भी मिल रहा है। एक विद्यार्थी डिप्टी कलेक्टर बन जा रहा है, एक विद्यार्थी कंटेंट कलेक्टर बन जा रहा है, और कंटेंट कलेक्टर उसके पास सारी चीज़ें बुक रहेंगी, सब रहेंगी, लेकिन वो सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। तो इन चीज़ों से निकलो, ये रियलिटी है। विद्यार्थियों के ही अंदर से क्वेश्चन आते हैं, ये डाउट रहता है उनको, समझ में आई चीज़ें। अब एक तीसरा क्वेश्चन है कि सर अभी क्या करें? देखो अभी आपके पास जो समय है ना, वो मान लो कि मोटा मोटा ये साल का 5 महीने बचा हुआ है। तो अभी आप क्या करो कि पर डे 1 से 1.5 घंटे प्रीलिम्स पढ़ो, 3 से 3.5 घंटे मेंस पढ़ो, 1 आध घंटे नोट्स बनाओ। ये अप्रोच से काम करो ना, आंसर राइटिंग सीखो। क्योंकि देखो अगर आपका प्री निकल गया है और मेंस तैयार नहीं है तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो। समझ में आई चीज़ें? अगर आपके शॉर्ट नोट्स नहीं बने हैं तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो, क्योंकि रिवीजन नहीं हो पाएगा। अगर आप अभी से प्री को अनदेखा कर रहे हो, याद करो 26 का एग्जाम। जो विद्यार्थी
25 का जिनका मेंस है ना, उनका 26 का प्री क्लियर नहीं हुआ है। बड़ी सोचने वाली विषय है। गलती। आप लोग को पहले लगता था कि यार कैसे करके इतने नंबर लाना है, 100 क्वेश्चन है, सबको अटेम्प्ट तो करना है। अब नेगेटिव मार्किंग आ गई है और पेपर का जो लेवल वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। इन चीज़ों को कौन समझेगा बताओ? इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका भविष्य है। आप लोग क्या करते हो? लाइब्रेरी जाते हो, क्लास देखते हो, कोचिंग क्लास खोल ली ओपन करके 5-5 घंटा 6-6 घंटा लेक्चर देख रहे हो। मुझे एक बात बताओ, मान लो कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है, ठीक है। अब सिंधु घाटी सभ्यता आप लेक्चर देख रहे हो तो कम से कम 4 से 5 घंटा 6 से 7 घंटा आपको लग जाएंगे, क्योंकि कम से कम 3 से 4 लेक्चर बने रहेंगे उसमें। अरे अपनी बुद्धि विवेक लगाओ ना, बुक खोलो, पीवाईक्यू देखो, सिलेबस देखो और उसी रास्ते पे काम करना स्टार्ट कर दो। जो 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा जो आप लेक्चर देख रहे हो वो पढ़ना नहीं कहलाता है, क्योंकि वो लेक्चर देख के नोट्स बनाओगे। अब नोट्स तुम्हारे 500 पेज के बन गए। अब सर जब 500 पेज के नोट्स बन गए तो रिवीजन कैसे करें? फिर धीरे 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 आपको समझ में आएगा, अरे मैं तो शॉर्ट नोट्स ही नहीं बनाया। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको समझो। ये मैं ऐसे ही आके यहाँ नहीं बता रहा हूँ। 12 से 13 साल ये MPPSC के क्षेत्र में मैंने अपने आप को दिया है। समझ में आ रही चीज़ें? नहीं तो उलझे रहोगे, यही चक्कर में फंसे रहोगे और समय निकल जाएगा और कोई बताने वाला नहीं रहेगा। तो अभी क्या करें सर? अभी देखो, मान 1 से 1.5 घंटे प्री को दो और प्री और मेंस कॉमन अप्रोच से पढ़ाई करो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, लिखने की कोशिश करो, डेली का टारगेट निर्धारित करो, मुझे आज ये पढ़ना है, इस प्रकार पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। समझ में? एक छोटे छोटे टारगेट बनाओ कि मुझे इस हफ्ते ये कंप्लीट कर लेना है, अगले 15 दिन में ये कंप्लीट कर लेना है। पूरा एकदम एक पूरा रोड मैप होना चाहिए। इस तरीके से एग्जाम निकलता है। सोच लेने से, कोर्स ले लेने से, वीडियो लेक्चर देख लेने से इससे एग्जाम नहीं निकलता है, क्योंकि एग्जाम में जब जाओगे तो वीडियो लेक्चर काम आएगा ना, तो तुम्हारा सोच काम आएगा, कुछ सारी चीज़ें नहीं। आप जो सीखे रहोगे, जो अभ्यास किए रहोगे वो काम आता है। और इन सारी चीज़ों को अभी से इम्प्लीमेंट अपने अंदर करना स्टार्ट कर दो। अभी समय है, ठीक है। अभी ये भी समय है कि आप देखो, आज मान लो प्रीलिम्स आपको 1 घंटे पढ़ने में काम हो जा रहा है। जैसे जैसे समय जाएगा तो यही प्रीलिम्स पढ़ने के लिए आपको पूरा दिन 7 से 8 घंटा देना पड़ेगा। और जब आप तैयारी करना स्टार्ट करोगे ना, उस समय विद्यार्थी रिवीजन करेगा, क्योंकि आपका जो कंपटीशन है वो किसी फ्रेशर विद्यार्थी से नहीं है। आपका उस विद्यार्थी से कंपटीशन है जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो गया है। आपका कंपटीशन उससे है जो ऑलरेडी मेंस दे रहा है लगातार। आपका कंपटीशन उससे है जो ऑलरेडी इंटरव्यू दे रहा है। तो सोचो, आपको वहाँ पीछे करना है, उनको पीछे करना है, और उनको पीछे करने के लिए आपको आज से कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। ये रियलिटी है, आप मानो चाहे ना मानो। और इस हिसाब से अगर आप पढ़ोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे, अन्यथा नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्या गलती ना करें। सबसे बड़ी गलती ये कि खाली अगर जैसे आप अभी सोच रहे हो ना कि अभी पूरा समय है, जब नोटिफिकेशन आएगा तो हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। आपको लग रहा होगा कि नहीं सर ठीक है, आप ठीक बोल रहे हो। फिर लगेगा नहीं सर, हम तो उसी समय पढ़ रहे थे, हमारा निकल जाता था। 26 में जो विद्यार्थी जिनका नहीं निकला है, जिनका 25 का मेंस था, उनसे जाके आप पूछो कि क्या हाल हुआ उनका, वो बताएंगे। आपको तो लग रहा होगा कि नहीं 2 महीने पढ़ के निकल जाता। जब 2 महीने पढ़ के निकल जाता तो वो समय दूसरा था, वो साल दूसरा था। आज पेपर का स्टैंडर्ड लेवल जो है ना, वो चेक करो। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, साथ में नेगेटिव मार्किंग है। मैं किसी विद्यार्थी को यहाँ डरा नहीं रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि अगर आप आज से नहीं पढ़ोगे तो उन विद्यार्थियों को पीछे नहीं कर पाओगे जो विद्यार्थी ऑलरेडी सेलेक्ट हैं, जो विद्यार्थी ऑलरेडी मेंस दे रहे हैं, जो विद्यार्थी ऑलरेडी इंटरव्यू दे रहे हैं। तो आपको उनके लेवल में आना है तो सबसे पहले आज से पढ़ना स्टार्ट कर दो। सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है। और सबसे बड़ी गलती यही विद्यार्थी कर रहा है जो आज से नहीं पढ़ाई कर रहा। उसको लग रहा है कि नहीं धीरे 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 हम करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसे नहीं होता। ये सारी चीज़ें आप समझो। समझ में आई चीज़ें? नेक्स्ट है एक छोटी सी जानकारी, SMP PSP प्रोग्राम, प्री और मेंस, ये 2 प्रोग्राम है। एक प्री वाला प्रोग्राम है, एक प्री और मेंस दोनों प्रोग्राम है।
आप अगर जीरो लेवल में हो या आप रीस्टार्ट करना चाह रहे हो या आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही, कहने का मतलब है आपने कोर्स ले लिया था, आपको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, प्रॉपर आपको गाइड नहीं मिल पा रहा है, आपका रोड मैप नहीं बन पा रहा है, आपका दिनचर्या अच्छे से जो आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो वो नहीं कर पा रहे हो, आप टाइम टेबल तो बना रहे हो लेकिन आज फाड़ रहे हो, रिवीजन नहीं कर पा रहे हो, तो ये सबसे बेस्ट प्लान है जीरो से हीरो। अगर आप जीरो में भी हो ना तो इसमें बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं एसएमपी प्रोग्राम में। देखो इसमें डेली टारगेट, ठीक है, पर डे, और पर डे डेली शाम को क्लास, रिवीजन क्लास। जैसे मान लो कि आपने आज जो पढ़ा, हमने जो टारगेट दिया कि आज सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है, तो यही सिंधु घाटी सभ्यता का क्या होगा, शाम को क्लास होगा और उस क्लास में समझाया जाएगा कि देखो प्री में कैसे पढ़ते हैं, प्री से और मेंस की अप्रोच क्या होनी चाहिए, किस प्रकार करना है चीज़ें, कैसे आगे करना है, कैसे उत्तर लेखन करना है, कैसे आंसर राइटिंग करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत छोटे छोटे टॉपिक। अगर इस प्रोग्राम में आप जुड़ रहे हो तो आपको 1 घंटे मात्र पर डे प्रीलिम्स को देना है और 3.5 घंटे आपको मेंस देना है बस। मतलब 4.5 से 5 घंटे देना है। इसमें बकायदा आपको अच्छी तैयारी आपकी दिसंबर तक हो जाएगी, कोई कहीं से डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। और मान लो कि इसकी और भी आपको जानकारी चाहिए कि सर इससे हमको और जानकारी चाहिए, तो ये स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, आप संपर्क कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज करोगे पूरी जानकारी मिल जाएगी। दूसरी चीज़, मान लो आपको ये लग रहा है कि सर खाली मुझे प्री बस पढ़ना है, तो खाली प्री बहुत ही नॉमिनल फीस है, आप ले सकते हो। और अगर प्री मेंस दोनों करना है तो भी मतलब जितना सारा चीज़ मैं बताया ना कि प्रॉपर आप भटकोगे नहीं, ये 5-6 महीने धीरे धीरे आपकी पढ़ाई होती जाएगी, आप मेंस भी पढ़ लोगे, आपके शॉर्ट नोट्स भी बन जाएंगे, पर्टिकुलर आप उसमें क्या है रिवीजन भी कर लोगे। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं इस प्रोग्राम के, ठीक है। जो विद्यार्थी जुड़े हैं बहुत अच्छा इसका फीडबैक रहा, ठीक है। जो विद्यार्थी इसको देखेंगे तो सारी चीज़ें समझेंगे। और भी अगर आपको डेमो लेना है या किसी प्रकार से आपको इसकी जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। समय का उपयोग करना सीखिए, क्योंकि जो समय आपको मिला है ये दोबारा नहीं मिलेगा। देखो पीएससी आएगा जाएगा, 2026 में भी हुआ, 2027 में भी होगा, 28 में भी होगा, 29 में भी होगा, 30, ऐसे करते करते पीएससी होगा। लेकिन जो आपका समय है ना, ये समय आपको नहीं मिलेगा दोबारा। समय अगर गया तो आप भी गए। अब ये तय आपको करना है कि मुझे अधिकारी बनना है या फिर ऐसे इस चक्र में भटकते रहना है। समझ में आई चीज़ें, ये तय आपको करना है। कमेंट बॉक्स में बताओ आप कि आपसे क्या गलती हो रही है जब से आप तैयारी कर रहे हो। और अगर किसी प्रकार से कोई जानकारी, कोई डाउट, कोई परेशानी या कुछ पूछना चाह रहे हो या लंबे समय से एग्जाम न निकल रहा हो, ये बहुत सारे जो क्वेश्चन आपके दिमाग में रहते हैं, ये एसएमपी प्रोग्राम हो, तो स्क्रीन पर ये नंबर दिख रहा है, व्हाट्सअप मैसेज करोगे हमारी टीम तक आएगा। अगर आपको डायरेक्ट मेरे से बात करना है तो हमारे टीम मेंबर से बोलोगे, डायरेक्ट आपको मेरे से पर्टिकुलर आपकी बात करवा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।